जय जितेंद्र गुरु जी की, जय चौमुखी कालका माई की। मैंने जितेंद्र गुरु जी से करीब 4 या 5 महीने पहले माता चौमुखी कालका की साधना ली थी और गुरु जी से मैंने संपर्क किया तो जितेंद्र गुरु जी ने मेरे को बताया कि आप साधना ले सकते हैं और आपका क्या मकसद है साधना करने का। मैंने कहा गुरु जी, मैं साधना करके जन कल्याण करना चाहता हूँ, लोगों की सेवा करना चाहता हूँ और जो लोग दुखी हैं, परेशान हैं, उनका मार्गदर्शन करना चाहता हूँ। तो गुरुजी ने मेरे को मंत्र विधान दिया, विधि बताई कि आपको ऐसे ऐसे करना है। मैंने गुरुजी का द्वारा मंत्र को कंठस्थ करा और उसके मैंने साधना करनी प्रारंभ करी गुरुजी की द्वारा गए विधि विधान से। तो जब मैंने साधना स्थान स्टार्ट करी अपनी, तो 3 दिन तक तो मैं मंत्र जाप करता रहा। जो गुरुजी ने बताया आपको इतनी माला करनी है, ऐसे ऐसे भोग रखना है, तो मैंने सब किया। 3 दिन तक तो मुझे कोई अनुभव नहीं हुआ। चौथे दिन मेरे को अपनी मदर के रूप में, जो मेरी जन्म देने वाली माता है, उनके रूप में दिखी। और फिर दूसरी बात, तीसरा जो दिन हो गया उसके बाद चौथे दिन मेरी मौसी के रूप में दिखी मुझे। मतलब जैसे वो मेरी मौसी मुझे प्यार से बात करती हैं, दुलारती हैं, ऐसे दिखी। और फिर मेरे जो 5वें दिन मुझे को अपनी बड़ी बहन के रूप में दिखी बात करती हुई। तो ऐसे ऐसे टाइम बढ़ता रहा। साधना में अच्छे अनुभव भी होते रहे और कुछ डरावने अनुभव भी रहे। मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी ऐसा सपने आ रहे हैं या ऐसे मतलब सपने थोड़े ऐसे ऐसे हो रहे हैं। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आप डरें मत और आप साधना में अपना बिल्कुल ध्यान रखें और श्रद्धा रखें माता पे। माता परीक्षा लेती है। तो मैंने ऐसे ही साधना करी और उसके बाद गुरुजी मेरे को फिर जैसे जैसे टाइम बढ़ता रहा, मेरे को शायद 7वां 8वां दिन था, तो जैसे साधना कर रहा था, एक माला ही मैंने कंप्लीट करी थी। जब मैं दूसरी माला कर रहा तो मेरे ऐसा लगा जैसे आसपास कोई मेरी शक्ति घूम रही है, कोई खड़ी है आसपास, दाएं बाएं इधर उधर हंस रही है या कुछ मन में मुस्कुरा रही है। तो मैं समझ गया ये चौमुखी कालका माई है। मैंने माँ को अपने मनी मन नमस्कार करा, कहा माँ आपका बच्चा हूँ, मैं साधना करूँगा, आशीर्वाद दो। उसके कुछ सेकंड बाद ही वो शक्ति वहाँ से चली गई। उसके जैसे जैसे टाइम बढ़ता रहा तो सपनों में मुझे माता के भी दर्शन हुए। मुझे माँ अपने स्वरूप में दिखी। बिल्कुल माता का जो स्वरूप है वो था जीवा भार। एक हाथ में माता के खप्पर था और एक हाथ में आशीर्वाद दे रही थी और एक हाथ में फूल था कमल का, बहुत प्यारा फूल था वो। और एक हाथ में माता ने सिर ले रखा था, भाई राक्षस जैसा कुछ दिख रहा था और मंद मंद मुस्कान थी। मतलब माता जीवा भारती माता की और बहुत अच्छा स्वरूप था। मैंने मनी मन माता को नमस्कार करा, इतना मेरा सपना टूट गया। तो मैंने जब सो के एकदम सपना टूटा, मेरी आँख खुली तो मैंने देखा ये माता को मनी मन कहा माँ आपका बच्चा हूँ, मुझे साधना में सफलता दें, सिद्धि दें, ताकि मैं जन कल्याण कर सकूँ और अपने गुरु जी का नाम रोशन कर सकूँ। तो फिर मुझे ये साधना मेरी संपन्न कर ली। उसके बाद माता को कहा अच्छे रूप में आए। तो माता मुझे अपने जन्म देने वाली माता जो मेरी मदर है, मेरी मम्मी है, उनके रूप में, मौसी के रूप में दिखती है और बड़ी बहन के रूप में दिखती है। और मैंने साधना संपन्न करी जो गुरुजी ने मुझे पहले दिन और आखिरी दिन जिस तरह से मंत्र विधि विधान बताए थे और जो भोग बताया था वो मैंने दिया और माता से मैंने आशीर्वाद की कामना की, आपका बच्चा हूँ, मुझे मेरे को आशीर्वाद दें, सिद्धि प्रदान करें। साधना संपन्न हो गई और साधना संपन्न करने के बाद मैंने 1-2 काम भी करे हैं। पहला काम करा था कि मेरे मित्र थे, उनके सिर में दर्द रहता था। शायद पता नहीं उन्होंने इधर उधर जैसे कहीं गाड़ी ड्राइव करते हैं, कहीं जंगल वगैरह में पड़ता है तो पेशाब वगैरह लोग कर देते हैं। तो कुछ जब से उनके सर में दर्द रहने लगा था बहुत ज़्यादा और कहते सपने भी आते थे। मैंने उनको माता का पानी पढ़ के दिया। पानी पड़ने के बाद में उन्होंने उस पानी को 3-4 दिन पिया। तो वो काफ़ी कहने लगे बहुत, एक तो शरीर हल्का हो गया और सिर में दर्द नहीं रहा और अब सपने भी नहीं आते। दूसरा मैंने काम किया था, एक लड़की थी, उसको सोते हुए कोई चीज़ दबाती थी और डराती थी सपने में और कुछ गलत हरकत भी करती थी। तो मैंने उस लड़की का उतारा भी करा, जैसे गुरुजी ने बताया था, मार्गदर्शन करते रहे मेरा वो। और उसका उतारा करा, उसको पानी दिया, धागा दिया, अब बिल्कुल सही है लड़की वो और आराम से सोती है। कोई डरावने सपने नहीं, कोई शरीर पर दबाव नहीं है। तो मैं ये कहता हूँ जो तंत्र क्षेत्र में आना चाहते हैं, कोई भी आए, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सही गुरु का, सही विधि विधान का चयन करें। कोई भी गुरु हो, किसी भी भारत प्रांत का, किसी भी प्रांत राज्य का, किसी का भी गुरु हो, सही मार्गदर्शन लें, सही गुरु का चुनाव करें, सही मार्गदर्शन लें, सही विधि विधान लें और साधना जो करें पूरे श्रद्धा से, मन से और अपना पूरा समर्पण कर करें। माँ को अपनी बिल्कुल माँ मान के करें, किसी भी देवी की, देवता की बिल्कुल अपना उसका अपना मान के करें और उनसे साधना करते टाइम बिल्कुल श्रद्धा और पूर्ण विश्वास रखें तो साधना ज़रूर सफल होती है। और सही गुरु का, सही मंत्र का, सही विधि विधान का आप अपना चयन करें और किसी फालतू भटकने की ज़रूरत नहीं है। सही गुरु का चयन करें
जय जितेंद्र गुरु की, जय चौमुखी कालका माई की।